ब्रेक के बाद स्वागत। बढ़ते आगे समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां युवक की हत्या कर दी गई। एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई है। 25 साल के शिवम कुमार की हत्या हुई है। सड़क पर युवक का शव मिला। समीप घटहो सरायरंजन मार्ग पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। विद्यापति नगर के हरपुर बोचहा का युवक रहने वाला था। पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। लूटपाट की नीयत से हत्या का शक है। घटना स्थल पर युवक की बाइक नहीं मिली है। बक्सर के डुमराव बीएमपी 4 में तैनात एक महिला सिपाही ने अपने सहयोगी जवान पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस मामले में महिला सिपाही ने डुमराव थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी जवान को तत्काल प्रभाव से लेकर निलंबित कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बक्सर एसपी शुभम आर्य ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। मेंटल एक्शन जो है वो उनके ऊपर लिया गया है, क्योंकि वो बीएमपी के एक सिपाही हैं, तो संबंधित पदाधिकारी के द्वारा उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई है। मोतिहारी के घोड़ा सहन इलाके में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगरेप के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी की पहचान झरौखर थाना इलाके के भंगहा गांव के रहने वाले सन्नी सिंह के रूप में हुई है। वहीं 2 आरोपी नाबालिग हैं। 12 जुलाई को नाबालिग आरोपी के नवनिर्मित घर में नशीली दवा खिलाकर नाबालिग छात्रा से हैवानियत की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच रांची से बड़ी खबर, जहां गुजरात झारखंड एटीएस जा सकती है। खबर है कि शमा परवीन से पूछताछ कर सकती है। अलकायदा से शमा परवीन जुड़ी हुई है। कोडरमा की रहने वाली शमा है। गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था। बेंगलुरु से गिरफ्तार हुई थी और इस मामले में गुजरात अब झारखंड एटीएस की टीम पहुंच सकती है। शमा परवीन से पूछताछ हो सकती है। बता दें कि बेंगलुरु से शमा की गिरफ्तारी हुई थी। तो अलकायदा से शमा जुड़ी हुई कोडरमा की रहने वाली ये शमा है और शमा से पूछताछ ये टीम कर सकती है। गुजरात एटीएस ने इसकी गिरफ्तारी की थी। और बता दें कि अब जो खबर सामने आ रही है कि गुजरात अब झारखंड एटीएस की टीम जा सकती है, जहां शमा से पूछताछ की जा सकती है। तो शिकंजा जो है वो शमा पर कसा हुआ है। शमा परवीन की अगर बात करें तो अलकायदा से जुड़ी है और जो इसकी गतिविधियां सामने आई उसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई। कोडरमा की रहने वाली ये शमा परवीन है। गुजरात एटीएस ने इसकी गिरफ्तारी की थी। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, झारखंड एटीएस गुजरात जा सकती है, क्या आगे की प्रक्रिया होगी? जी बिल्कुल, गुजरात एटीएस के साथ लगातार संपर्क में है झारखंड एटीएस की टीम। लगातार वहां से जानकारियां इकट्ठा कर रही है। बता दें कि शमा परवीन जो कि बेंगलुरु से गिरफ्तार हुई थी, उसका कोई झारखंडी कनेक्शन भी है। इसे लेकर झारखंड में कहीं इसके कोई तार तो नहीं, तमाम चीजों को लेकर एटीएस पूछताछ कर सकती है शमा परवीन से। हालांकि इसे लेकर अभी तक जो है वो इंतजार किया जा रहा है कि गुजरात पुलिस के एटीएस के माध्यम से कोई जानकारी मिले, उसके बाद यहाँ से टीम जाएगी, जिसके बाद शमा परवीन से पूछताछ किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। पटना से बड़ी खबर, 2 बच्चों की जलाकर हत्या मामला। और इस मामले में देखिए पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हत्याकांड में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एसएसपी का ये कहना है। शामिल अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हत्या में शामिल लोग परिवार के ही पहचान वाले हैं, एसएसपी का ये कहना है। बच्चों की हत्या के कारण की अब जांच जारी है। फुलवारी शरीफ के जानीपुर में हत्या हुई थी। 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया था। अब ऐसे में एसएसपी का ये कहना है कि ये जो घटना है, इस घटना को अंजाम दिया गया है किसी पहचान वाले के द्वारा। अब देखिए वहां पर कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ भी की जा रही है। और आपको बताते चले, इस मामले में अभी कोई और भी बड़े खुलासे होने के यहाँ पर संभावना जो है वो देखी जा रही है। पहचान वाले लोगों की ही यहाँ पर हत्या करने का उन पर जो है वो आरोप लगा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि असल में मास्टरमाइंड कौन है और किसने इस घटना को वाकई अंजाम दिया है। 2 बच्चों की जलाकर हत्या कर दी गई। कांड का अनुसंधान करते हुए इसका उद्भेदन कर लिया गया है। अभी इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, पूछताछ चल रहा है।
इसमें जो कारण थे वो अभी पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अभी केवल ये है कि इस कांड का विभाजन हो गया है और जो करने वाले थे वो जो इसमें पीड़ित हैं उनसे उनकी जान पहचान के थे और उन्हीं की द्वारा घटना की गई थी। अभी अनुसंधान में और लोगों को भी इसमें लिया जाएगा, जिनसे पूछताछ की जाएगी। पटना एम्स में डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों के साथ कथित बदसलूकी और मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी आयुषी सिंह पर कथित बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगा है। एफआईआर के विरोध में एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। डॉक्टरों ने ओपीडी सेवाओं को पूरी तरह से ठप कर दिया है। साथ ही ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को भर्ती लेने से इनकार कर दिया है। एम्स प्रशासन की तरफ से विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी समेत 2 बॉडीगार्ड पर मामला दर्ज कराया गया है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग की है। ठीक है, सबको पता है मांग क्या है। ठीक है, हमारी सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाए, हमारी सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए, विधायक जी आए, माफी मांगे, सीसीटीवी कैमरा लगाएं, सारा कुछ किया जाए। बस आश्वासन क्या मिला? आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं मिला, सब घुमा के जाके बात कर रहे हैं। पटना एम्स में शिवहर के विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी के साथ हुई कथित बदसलूकी और धक्का मुक्की का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, सुपौल दौरे पर पहुंचे पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू ने विधायक चेतन आनंद के समर्थन में बयान दिया इन्होंने, और उन्होंने ये कहा है कि चेतन आनंद के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। मंत्री ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार बेहद खतरनाक संकेत है। देखिए, एमएलए चेतन आनंद से बदसलूकी का ये मामला है। मंत्री नीरज बबलू ने भी चेतन आनंद का समर्थन किया है और कहा है कि ऐसी घटना निंदनीय है। एक जनप्रतिनिधि से बदसलूकी वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि चेतन आनंद को उनके बॉडीगार्ड के साथ अंदर जाने से मना कर दिया गया था। राजनाथ सिंह आज पटना आ रहे हैं। दैनिक समाचार पत्र कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान का भी दौरा है। पीएम किसान प्रोग्राम में शामिल होंगे। किसानों से संवाद भी शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो आज पटना दौरा दोनों बड़े नेताओं का। राजनाथ सिंह आज पटना आ रहे हैं। दैनिक समाचार पत्र में उन्हें शामिल होना है। इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान का भी दौरा है। पीएम किसान प्रोग्राम में शामिल होंगे, जहां आज किसानों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। किसानों से संवाद भी शिवराज सिंह चौहान करेंगे। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 थाना क्षेत्रों से 750 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। पहली कार्रवाई देखिए सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु में हुई, जहां पर सोयाबीन से भरे हुए ट्रक से शराब मिली और 2 यूपी निवासी हिरासत में लिए गए। दूसरी कार्रवाई कांटी थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर में हुई है, जहां पर ट्रक के तहखाने से शराब बरामद हुई है। पुलिस को देखते ही कारोबारी जो है फरार हो गए हैं। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने यह बताया है कि जब्त शराब की कुल कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मामले की जांच जारी है। संवाददाता प्रियांक सौरभ की इस रिपोर्ट को देखिए। फिलहाल वो दोनों ट्रक से 730 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया है और दोनों ट्रक को सीज किया गया। ये लोग जांच में चकमा देने के लिए शराब को बीच में रखते हैं और उसके अगल बगल ऊपर नीचे डिफरेंट मटेरियल का बोरा रखते हैं, ताकि इन लोगों को पता नहीं चलता। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब लदे 2 ट्रक को पकड़ा है। तस्वीर देखिए, सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु से यह ट्रक पकड़ी गई है, जिसमें जो है एक तहखाना बनाया गया है, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब की जो पेटियां हैं वह छिपा के रखी गई थी। इसके अलावे एक अन्य कार्रवाई भी हुई है, यानी करीब 1 करोड़ की विदेशी शराब जो है वह मुजफ्फरपुर में पकड़ी गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ा है और एक ट्रक जो है रामदयालु के नजदीक से पकड़ा गया। वहीं दूसरी ट्रक जो है शुभंकरपुर, जो कांटी थाना क्षेत्र है, शुभंकरपुर चौर से पकड़ी गई है, जहां पर जो ट्रक है उस ट्रक से शराब अनलोड किया जा रहा था। वहीं इस ट्रक में जो
रामदयालु से पकड़ी गई है उसमें देखेंगे किस तरीके से सोयाबीन और मूढ़ी जो होता है खाने वाला उससे छिपाकर शराब की खेप जो है वह छिपाई गई थी, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कहीं मुजफ्फरपुर में बड़ी कार्रवाई उत्पाद विभाग की टीम ने किया है और 1 करोड़ से अधिक की विदेशी शराब की खेप को पकड़ा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां उत्पाद टीम के सैप जवान के इंसास राइफल छीन ली गई। बाइक सवार बदमाशों पर राइफल छीनने का आरोप है। कुचायकोट थाने के कुर्मटोला के पास की घटना बताई जा रही है। वाहन जांच कर रही थी उत्पाद की टीम। मामले में बाइक सवार 2 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो वाहन जांच उत्पाद विभाग की टीम कर रही थी और इसी दौरान यह मामला सामने आया। 2 अज्ञात के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज हुआ है। वैशाली के 25 साल के सुमन कुमार की मलेशिया में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मलेशिया की एक निजी समुद्री जहाज कंपनी में काम कर रहा था। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। सरकार से शव भारत लाने की मांग की है। मौत की सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया है। कंपनी ने घटना की कोई आधिकारिक जानकारी हालांकि नहीं दी है। परिवार ने सुमन को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विदेश भेजा था। सुमन की मौत से इलाके में अब शोक की लहर है। नंबर का काम हो रहा होगा बोट पे, ये देख लिया होगा, उसी को बात को हत्या की दबाने के लिए आशंका है। हत्या कर दिया गया होगा इसका। हम मांग करते हैं अपना बेटा, और क्या मांगेंगे। जो बेटा मेरे लिए गया था उसको मांग रहे हैं और कुछ नहीं। और रांची से बड़ी खबर, जहां शिक्षा मंत्री की तबीयत खराब है। रामदास सुरेन की तबीयत खराब है। मंत्री इरफान अंसारी ने इसकी जानकारी दी है कि रामदास सुरेन की तबीयत खराब है। शिक्षा मंत्री हैं इरफान अंसारी ने इसकी जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री की अचानक तबीयत बिगड़ने की बात कही गई है। बाथरूम में गिरने से सिर में गंभीर चोट की भी खबर है। एयरलिफ्ट कर उन्हें दिल्ली भेजा जा रहा है। तो बड़ी खबर है, जहां शिक्षा मंत्री की तबीयत खराब है और बताया जा रहा है कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, बाथरूम में गिरे, सिर में गंभीर चोट आई है। एयरलिफ्ट कर उन्हें दिल्ली भेजा जा रहा है, जहां उनका इलाज किया जाएगा। मंत्री इरफान अंसारी ने इसकी जानकारी दी है कि रामदास सुरेन की तबीयत खराब हो गई। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, बाथरूम में गिर पड़े और उसके बाद से सिर में गंभीर चोट आई है। एयरलिफ्ट किया कर रांची उन्हें माफ़ कीजिएगा दिल्ली उन्हें भेजा जा रहा है रांची से। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं शिक्षा मंत्री की तबीयत को लेकर के, रामदास सुरेन को लेकर के, कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, बाथरूम में गिरे, सिर में चोट आई है, गंभीर चोट आई है। इसके बाद से एयरलिफ्ट कर उन्हें रांची से अब दिल्ली भेजा जा रहा है, जहां दिल्ली में उनका इलाज डॉक्टर्स करेंगे। तो मंत्री इरफान अंसारी ने इसकी जानकारी दी है। आशीष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आशीष, कैसे बाथरूम में गिर गए रामदास सुरेन, अभी कैसे हैं? जी, हालांकि सुबह सुबह जब ये खबर आई कि शिक्षा मंत्री रामदास सुरेन अपने घोड़ाबांधा स्थित आवास पर बाथरूम जा रहे थे, तो इसी दौरान पानी थी और पानी के पैर स्लिप करने से सीधे तौर पर वो बाथरूम में गिरे और उनके बेसिंग से सर पर चोट लगी है। हालांकि उन्हें आनंद फानंद में जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में लाया गया है, जहां 4 सदस्यीय टीम डॉक्टरों की जो है वो इलाज कर रही है। हालांकि डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा, मीडिया से कैमरे पे ना बोलकर ऐसे बोला कि वो खतरे से बाहर है, मगर उनकी स्थिति अभी काफी, जैसा बताया जा रहा है कि गंभीर चोट लगी हुई है, जिससे उनको दिल्ली भी ले जाया जा सकता है। हालांकि अस्पताल में उनके पत्नी, उनके बेटे सभी पहुंच गए हैं। जेएमएम के तमाम बड़े बड़े नेता भी उनसे वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने भी सीधे तौर पर डॉक्टरों से बात की और उनके हाल चाल लिया, स्थिति की जानकारी ली, मगर जिस तरह बातें सामने आ रही है कि उन्हें यहाँ से दिल्ली भी रेफर किया जा सकता है। जी, चलिए आपके पास आएंगे। और डॉक्टर इरफान अंसारी भी, स्वास्थ्य मंत्री, हमारे साथ फोन लाइन पर है। इरफान जी, क्या जानकारी है आपको रामदास सुरेन को लेकर? देखिए, दुखद खबर है। सुबह 4:30 बजे राज्य के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री, हमारे बड़े भाई आदरणीय रामदास सुरेन जी बाथरूम जाने के क्रम में गिर पड़ते हैं और उनको हेड में इंजरी हो जाता है। आनंद फानंद में सूचना मिलती है, पास कि जो हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट कराते हैं हम लोग, और डॉक्टर को जो रिपोर्ट आ रहा है फाइंडिंग में ये है कि ब्लड में क्लॉट है, ब्लड में इंजरी है। तो हमने जानकारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को दिया है और उसके बाद ये हम लोगों ने निर्णय लिया कि इनको दिल्ली भेजा जाए। पहले तो ये बात थी कि मेदांता हम भेजेंगे, लेकिन परिवार वालों को कहना है कि वो किडनी पेशेंट भी हैं, उनका इलाज दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है।
तो वहाँ पे ही उनको भेजा जाए। तो इसी कड़ी में एयर लिफ्टिंग करा रहे हैं हम लोग। एयर एम्बुलेंस से बात हो गई है। जमशेदपुर का जो वेदर है थोड़ा खराब है, और जैसे एटीसी जो क्लियरेंस मिलेगा, हम लोग रांची से जमशेदपुर के एयरपोर्ट वहाँ पर एयरक्राफ्ट को हम लोग भेज रहे हैं, एयर एम्बुलेंस को। उसके बाद वहाँ से सीधा दिल्ली जाएगा। तो कह सकते हैं कि दुखद खबर है, और होपफुली हमें लगता है कि ऊपर वाले से हम लोग प्रे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो रिकवर इरफान करें। जी, उनकी पहले से भी तबीयत खराब थी या फिर अचानक से इसे एक्सीडेंट माना जा सकता है? नहीं मैडम, उनको किडनी पेशेंट थे वो, और उनका इलाज दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में पहले से चल रहा था। लेकिन सुबह सुबह वो बाथरूम जाने के क्रम में वो गिरते हैं, तो गिरने के कारण ब्रेन में इंजरी होता है, और इंजरी के बाद पता चल रहा है कि ब्रेन में क्लॉट आया है। तो डॉक्टर ने कहा कि इमीडिएट उनको ऑपरेशन कराना होगा। तो इसी कड़ी में हम लोग दिल्ली भेज रहे हैं, और दिल्ली जाने के बाद जो अपडेट होगा मैं दूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैडम, बड़ी घटना है और अच्छे साथी है। अभी 2 दिन पहले हम लोग मिले थे और आदान प्रदान भी हुआ। उन्होंने कुछ समस्या बताई, हमने भी कुछ समस्या बताया। हमारे बगल में बैठते हैं, तो लगा नहीं कि इस तरह से होगा। लेकिन चलिए, फिर भी हम काफी अपसेट हैं, और 4:30 बजे से लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके परिवार वालों से बात कर रहे हैं, उनके जो बेटे हैं उनसे बात हो रही है। वहाँ के डॉक्टर्स हैं, हमारी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको लगी है, और मॉनिटरिंग कर रही है मैडम। ठीक है, यकीनन बहुत ही दुखद खबर है, और आशा करते हैं कि उनके स्वास्थ्य जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इरफान अंसारी जी, और न्यूज़ 18 भी यही कामना करेगा कि बहुत जल्द शिक्षा मंत्री की तबीयत ठीक हो जाए। मोतिहारी पुलिस ने रक्सौल की कुख्यात ड्रग्स माफिया शाहिदा खातून को गिरफ्तार किया है, जो मैडम जी के नाम से मशहूर है। वो अपने पति के साथ मिलकर बिहार के कई जिलों के साथ दिल्ली और मुंबई में भी ड्रग्स की सप्लाई करती थी। पुलिस ने ड्रग्स माफिया शाहिदा पर 15,000 का इनाम भी रखा था। कई बार जगह बदल करके छुपने के बावजूद पुलिस ने गहन जांच के बाद उसे पकड़ लिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। और आरा से बड़ी खबर, जहां पूजा विवाद में 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडा और भाला लेकर के दोनों पक्ष भिड़ गए। 12 से अधिक लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। आरा के गिधा के सोनघट्टा गांव का यह मामला सामने आया है, जहां लाठी डंडा और भाला लेकर 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। 12 से अधिक लोग इस झड़प में घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में अब कराया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गिधा के सोनघट्टा गांव का यह मामला सामने आया है। खबर दरभंगा से, जहां पर अतिक्रमित जमीन को खाली कराया गया है। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से जमीन को खाली कराया है। सदर ब्लॉक के वार्ड नंबर 11 के छपकी पड़री में सड़क और नाला का निर्माण होना है, जिसे लेकर के प्रशासन की टीम ने मुख्य सड़क पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अतिक्रमित जमीन को खाली कराया है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई। बहुत जरूरी था, अतिक्रमण खाली होना बहुत जरूरी था। अतिक्रमण होना भी चाहिए, क्योंकि रोड सबों के लिए हम लोग जाते हैं तो दिक्कत होती है। लोग रोड पे बैठते हैं, तो रोड पे अपना टेबल लगा करके दुकान चलाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये छपकी पड़री तांत्रिक बाबा चौक है। अच्छा, यहाँ पर बहुत लोग का था कि सरकारी ज़मीन है, नाला रोड बनवा दिया जाए। नाला उसी लेकर सीमांकन हुआ, सरकारी ज़मीन चिन्हित हुई, जहाँ पर जा रहे विहित का पत्र में नोटिस निर्गत कर क्या दोनों पक्ष को सुनवाई की। उसके बाद जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गोपालगंज पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हत्या, लूट, डकैती, चुनाव में दंगा में जैसे संगीन अपराध में शामिल बदमाशों को पुलिस रिमांड पर ले रही है। पटना के बेऊर जेल में बंद कुख्यात अपराधी बंटी पांडे समेत कई अपराधियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। गोपालगंज के एसपी के मुताबिक 2021 से लेकर 2025 के बीच पेशेवर अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, समझ रहे हैं? जैसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गोपालगंज पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गोपालगंज पुलिस ने कुख्यात अपराधी बंटी पांडे समेत कई अपराधियों को पटना के बेऊर जेल से रिमांड पर लिया है। आभूषण लूटकांड हो या फिर हत्या के संगीन आपराधिक मामले हो, तमाम कांडों में अपराधियों को पुलिस रिमांड पर लेकर न सिर्फ पूछताछ कर रही है, बल्कि उस गिरोह के
फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। इलेक्शन को देखते हुए पुराने ऐसे 2021 से 2025 के बीच के 5 साल के सभी महत्वपूर्ण कांड जिनमें लूट या फिर पेशेवर अपराधियों की संलिप्तता रही है, ऐसे सभी कांडों की सूची बनाई गई है। जितने अपराधी जेल से बाहर हैं उन सभी का लगातार हम लोग के द्वारा सत्यापन किया जा रहा है और जो अपराधी जेल में हैं उनके बारे में भी हम लोग के द्वारा आसूचना संकलन किया जा रहा है ताकि इलेक्शन और आने वाले समय में हम लोग गोपालगंज जिले में शांति बनाए रख सकें। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा है कि 2021 से लेकर 2025 तक पेशेवर अपराधियों की सूची बनाई गई है और इन सभी अपराधियों को डिटेन किया जा रहा है, साथ ही पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा इस गिरोह में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश में पुलिस टीम और गोपालगंज पुलिस की एसआईटी के अलावा एसटीएफ लगातार छापेमारी भी कर रही है। कई अपराधियों पर पुलिस ने इनाम भी रखा है। ऐसे में बिहार विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके, इसको लेकर गोपालगंज पुलिस ने अभी से ही अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। जहानाबाद जिले के ककोड़ थाना क्षेत्र के कई गांवों में डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। पिछले 4 दिनों में देखिए लगातार लोग सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। जांच के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य टीम को सूचित किया गया है, जो 5 डॉक्टरों के साथ अस्पताल आई है। केंद्रीय टीम ने अब तक 70 डायरिया पीड़ित मरीजों की पुष्टि की है। 70 डायरिया के मरीज मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है और इस समस्या से निपटने के लिए अस्पताल में एक अलग डायरिया वार्ड बनाया जा रहा है ताकि मरीजों का बेहतर इलाज किया जा सके। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। इस न्यूज